शांति। आपका प्रश्न है, सतयुग त्रेता में आत्मा अभिमानी स्थिति होते भी आत्मा की 8 कला कम होती है। द्वापर कलयुग में भी देह अभिमान में होते भी 8 कला कम होती है। तो प्रश्न यह है कि दोनों में इक्वली कला कम क्यों होती है। दूसरा प्रश्न है, जब हमारा आत्म अभिमानी स्थिति नेचुरल है तो भगवान से जुड़े रहते हैं, तो आत्मा के 2 युग में चार्ज क्यों नहीं होती। उत्तर है, देखो, सतयुग त्रेता में हम आत्मा अभिमानी होते हैं, लेकिन भगवान से जुड़े नहीं रहते हैं। जब हम इस सृष्टि पर आ जाते हैं और प्रकृति के साथ जुड़ते हैं तो हमारा कनेक्शन छूट जाता है। लेकिन ये इस सृष्टि पर जो भी चीज है वो कभी भी अमर नहीं रहती। सृष्टि परिवर्तनशील है, वो सब परिवर्तन होता जाता है। आत्मा की असर प्रकृति पर पड़ती है, प्रकृति की असर आत्मा पर पड़ती है। तो सतयुग में और त्रेता में जो कुछ हम सुख भोगते हैं वो इस संगम युग का भरा हुआ पुण्य है और उसके आधार से हम सुख भोगते हैं। लेकिन वहां भी हम खाते पीते ऐसा जीवन तो होता है ना, तो वहां भी सूक्ष्म में बहुत धीमी गति से पाप होते रहते हैं। लेकिन पाप और पुण्य दोनों इकट्ठे होते हैं और पुण्य ज्यादा है तो पहले पुण्य यूज होता है। साथ साथ ये समय और समय की गति वो भी इनसे जुड़ी है। और जैसे जहाँ समय और स्थल इकट्ठे होते हैं तो उस समय हमारा जो भी पार्ट है वो भी इमर्ज होता है। तो ये बहुत सारी चीजें इस बातों से जुड़ी हुई है। इसके लिए आपको कर्म की गुह्य गति, सृष्टि कैसे चलती है, आत्मा की ये कला क्यों कम होती है, ये क्या है कलाएं, ये सब बातें हमने यूट्यूब पर रखी है। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा और जो भी स्पेशल टॉपिक है उसमें सारे राज रखे हैं, तो उसमें आप ढूंढ सकते हैं। तो 2 युग में हमारी बैटरी तो चार्ज होती है, ऐसे नहीं कि नहीं होती है, नहीं तो पहले जन्म से दूसरे जन्म में आते ही नहीं। तो वहां भी ये नियम है, जैसे यहाँ नियम है कि जब जन्मते हैं तो 6 वोल्ट है और जब हमारी 2.5 वोल्ट हो जाती है तो वार्निंग आ जाती है और हमारी मृत्यु होती है, माना उनसे नीचे जाती है तब। तो वहां भी वो नियम है। लेकिन यहाँ हमारे नेगेटिव कर्म और सोच से हम जल्दी जल्दी उसको यूज कर लेते हैं और बैटरी इतनी चार्ज नहीं होती, और वहाँ बैटरी रेगुलर अच्छी रीति चार्ज होती है, इसीलिए पूरा आयुष्य हम भोगते हैं। तो बैटरी तो वहाँ चार्ज होती ही है, नहीं होती तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। लेकिन इसके साथ हमारे साथ प्रकृति जुड़ी है और हमारे कर्म जुड़ा है और बहुत सारी चीजें जुड़ी है। इसीलिए हमारी कला और आत्मा की शक्ति धीरे 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 वीक होती जाती है, दुबली होती जाती है। कोई भी दुनिया में चीज है, कोई भी बैटरी ले लो स्थूल में, वो भी हमेशा के लिए नहीं रहती ना, उसको चार्ज करना पड़ता, संभालना पड़ता और कभी बदलना भी पड़ता है। ऐसा ही इस बैटरी से है। और आपने कहा कि सतयुग त्रेता में 8 कला कम होती है,
और द्वापर कलयुग में भी 8 क्यों होती है? तो देखो, द्वापर कलयुग में 8 नहीं, कलयुग में तो कोई कला होती ही नहीं है, हम कलाहीन हैं। बैटरी अलग चीज है और कला अलग है। हमारे जब अवगुण बाहर आ जाते हैं और गुण मर्ज हो जाते हैं तो कोई कला नहीं रहती। तो द्वापर शुरू होते हैं, तब से हमारी कला जल्दी जल्दी गिरना शुरू हो जाती है। और इसके इसीलिए बताया है कि राजाएं जो थे और बड़े बड़े जो भी आत्माएं पोजीशन पे थी, वो लोग भोग विलास में इतना गुलमुल गए थे, माना इतना लग गए थे, जिससे राज्य गंवाना पड़ा। तो इसका यही है कारण कि हमारी कला द्वापर में ही जल्दी जल्दी नीचे कम होती जाती है। आत्मा की बैटरी चार्ज होती है, लेकिन ये गुण जो है वो इमर्ज इतने जल्दी नहीं होते जब तक हमारी सकारात्मकता नहीं आती। और उस समय द्वापर से हम पाप कर्म बढ़ाते जाते हैं और इसी वजह से ये जो हमारी बैटरी है, वो बैटरी भी जल्दी क्या कहते हैं कि नीचे उतरती जाती है। तो इसीलिए वहाँ 8 कला कम द्वापर में ही हो जाती है। जब सतयुग त्रेता में 8 कला 2500 साल बाद होती है। ये आप जब सारी बातों को अच्छी रीति YouTube से समझेंगे तब इस बातों को क्लियरली समझ सकेंगे। ठीक है, ओम शांति। सो ये क्वेश्चन मेरे से बहुत बार पूछा गया है। तो हाय फ्रेंड्स, जो नॉलेज डॉक्टर्स से आपको बहुत सारे पैसे खर्च करके मिलेगी, वो आज मैं फ्री में आपके सामने खुले दिल से शेयर करने वाला हूँ। आज मैं पूछता हूँ आपसे, लेना है कि नहीं? आप भी सीखिए और अपने छोटे भाई बहनों, अपने मम्मी पापा सबको बताइए। टेक्निकली उनकी भी बहुत हेल्प हो जाएगी। मैं आज आपको बताऊंगा बेस्ट स्लीपिंग हैबिट्स, पोस्चर और उसके साइंटिफिक रीजंस। क्या क्या बीमारियां आप सही तरीके से सोने से ही आप ठीक कर सकते हैं और अपने ब्रेन पावर को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज भी कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर। मैं हूं एक IAS ऑफिसर, एक प्रोफेशनल ट्रेनर और प्राउडली एक टीचर। और आप देख रहे हैं सिविल बीइंग्स, यानी सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग्स। सो आपने ये तो नोटिस किया होगा कि बाहर से देखने पे बॉडी का लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट बिल्कुल मिलता जुलता है, एकदम सिमेट्रिकल है। बॉडी का सेंटर जो है वो जो है एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रोवाइड कराता है, मिरर इमेज बनती है दोनों तरफ। कितना सिमेट्रिकल है, पर अपने अंदर के ऑर्गन्स ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, अंदर अनसिमेट्रिकल है। सबसे पहले बात करेंगे हार्ट की। अब लेफ्ट साइड में सोना बेहतर है या राइट साइड में, हार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। इसके बाद ब्रेन पे आएंगे। हमारी आर्टरीज होती हैं और एक सबसे बड़ी आर्टरी होती है जिसको बोलते हैं एओर्टा, जो कि लेफ्ट साइड के हार्ट से निकल के इस तरीके से कर्व करती है। और जब आप इस तरीके से सोते हो ऐसे झुक के, तो होता यह है कि ये जो एओर्टा है ये सबसे ज़्यादा जो ब्लड लेके जाती है, सबसे बड़ी आर्टरी है तो इसमें वॉल्यूम जो होगा ब्लड का सबसे ज़्यादा होगा। तो जो ब्लड लेके जाती है ये पूरी बॉडी में ईजिली डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। लेकिन अगर आप राइट साइड सोंगे और ये एओर्टा ऊपर की तरफ इस तरीके कर्व्ड है, तो हार्ट को एक्सेस प्रेशर लगाना पड़ेगा, पंपिंग प्रेशर, ताकि ये एओर्टा में ब्लड को भेज सके। जिससे होगा ये हार्ट जो होगा वो बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ काम कर रहा होगा। मोर उतनी ही एनर्जी से अगर मान लो हार्ट काम कर रहा है तो आपका जो ब्लड है बॉडी के सारे पार्ट्स में इजीली पहुंच नहीं पाएगा। इसी कारण लेफ्ट और राइट में प्रेफरेबल है लेफ्ट। सो ऑलवेज रिमेंबर, फॉर हार्ट लेफ्ट इज राइट, मतलब लेफ्ट में सोना सही है। ओके, तो लेफ्ट साइड करवट लेके सोना इज ऑलवेज बेटर एज कंपेयर टू राइट साइड। अब दूसरा, स्टमक। ध्यान देना, हम लोग डिजाइंड है उस तरीके से इंटरनली। एक्सटर्नली सिमेट्रिकल इसलिए है ताकि हम अपने रोजमर्रा के काम कर सकें। इंटरनली डिजाइंड है, एक तरफ अगर रखोगे तो आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। लेफ्ट साइड में स्टमक होता है, स्टमक में होता है बाइल जूस, जो कि जो भी आपका आप खा रहे हो उसको सिक्रीट करने में, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो लेफ्ट साइड में जो स्टमक है, अगर आप लेफ्ट साइड में सो रहे हो तो पूरा का पूरा मटेरियल विल बी शिफ्टेड टू द लेफ्ट, जिससे होगा ये कि आपका पूरा मटेरियल बहुत बढ़िया तरीके से चर्न और डाइजेस्ट होगा।
ये जो आंतें होती है ना, ये आंतें पैक होती हैं, फिर खुलती हैं, फिर पैक होती है, फिर खुलती हैं, और इससे होगा ये कि जो डाइजेशन होगा वो बहुत बेहतर तरीके से होगा। तो इसी कारण स्टमक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो अगर आप राइट साइड में सोते हैं तो आपका पूरा का पूरा जो खाना होगा वो बाइल जूस से प्रॉपरली मिक्सअप नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से डाइजेशन इफेक्टिव नहीं होगा। इनडाइजेशन की शिकायत आपको हो सकती है। तो जिसको भी इनडाइजेशन की शिकायत है वो हमेशा लेफ्ट साइड सोएं। तो अगेन फॉर स्टमक लेफ्ट इज राइट। अब ब्रेन की बात करते हैं। ब्रेन के लिए फर्क नहीं पड़ता है कि आप लेफ्ट सोएं या राइट सोएं। ब्रेन के लिए आपको बस एक करवट में सोना है, चाहे वो लेफ्ट हो या राइट हो, फर्क नहीं पड़ता है। प्रूव हो चुका है, साइंटिफिक है, आयुर्वेदा में भी लिखा हुआ है। अगर ब्रेन की बात करें, दिमाग की बात करें, तो आइदर यू कैन शिफ्ट टू द लेफ्ट और यू कैन स्लीप टू द राइट ऑल्सो। लेकिन अगर ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें तो हमेशा लेफ्ट विल बी मच मच बेटर, क्योंकि वो ब्रेन के साथ साथ स्टमक और हार्ट को भी हेल्प करेगा। मोरओवर होता यह है कि जो ब्रेन है, वो ब्रेन जब भी हम कभी करवट लेके सोते हैं, चाहे वो लेफ्ट हो या राइट हो, ब्रेन में से जो भी टॉक्सिक फ्लूइड्स होते हैं वो फ्लो करते हैं बाहर की तरफ, और बाहर की तरफ फ्लो करते हुए जब आप सुबह उठते हैं, आप डिस्चार्ज करते हैं, तो वो सारा का सारा जो भी टॉक्सिन्स होते हैं वो बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। आपका ब्रेन रिफ्रेश रहता है। मोरओवर अगर हम दोनों पैरों के बीच में तकिया फंसा दें तो इससे भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है स्प्लीन को, तो इसको भी आप कर सकते हैं। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू स्लीप टू द लेफ्ट फॉर योर ओवरऑल बेनिफिट। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है, अगर आपको समझ में आया है तो, और अपने मम्मी पापा, अपने फ्रेंड्स और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा ये नॉलेज, ताकि सभी को हम हेल्प कर सकें। बहुत सारी प्रॉब्लम्स, स्प्लीन की प्रॉब्लम्स, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम्स सही तरीके से सोने से ठीक हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।